अस्सलामुअलैकुम। दस्तरा के किचन में आपका वेलकम। क्या हाल है? आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ नमकीन का गोश्त। मेरे किचन में बन रहा है मटन का नमकीन गोश्त। तो जैसे पेशावरी स्टाइल में बनाते हैं, जायका सेम वही होगा, लेकिन होगा मेरे स्टाइल में। बहुत क्विक रेसिपी है, क्योंकि देखिए आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, अगर वो आपको बोलते हैं कि 15 से 20 मिनट में नमकीन पे लगेंगे, तो कभी भी इस तरीके से 15-20 मिनट में आपको ये बना के नहीं देते। ज़ाहिर है जो हम लोग तरीका बना रहे हैं इस तरीके से बनाते हैं, ये पेशावर की ही डिश है, या जिस इलाके की कोई डिश होती है उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं कि आग पे बनाते हैं, मटके में बनाते हैं, 3-4-7-8 घंटे लगते हैं। तो अभी क्योंकि देखिए आजकल तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 3 से 4 से 8 घंटे भी लगाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, क्विक से बने। और जायका आप देखिएगा बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं, पेशावरी स्टाइल में नमकीन बनेगा। इंग्रेडिएंट्स आपको मैं दिखा देती हूँ क्या क्या डाल रही हूँ, किस स्टाइल से बना रही हूँ, वो भी देखिएगा। नमकीन गोश्त जो मेरे पास है, ये तकरीबन गोश्त मैंने लिया है नमकीन के लिए 1 किलो के बराबर है। ये देखिए इस तरह से मैंने कटवा लिए। इसमें बोन भी रहने दें ताकि इसकी जो हड्डी से जो पानी निकलता है, जो इसकी अपनी एक जायका होता है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देगा। ठीक है जी, बोन वाली ही हड्डियाँ ली हैं मैंने, और इसके साथ साथ मैंने चर्बी को जो एक्स्ट्रा थी, ख़राब थी, निकाल दी, और बाकी जो चर्बी है मैंने इसमें रहने दी है। ठीक है, इस पर मैं अब हल्का सा जो है हल्का सा नमक लगा दूंगी, इतना जितना आपको लगे कि इन दोनों पे लग जाएगा। बस इसको इस तरह से लगाएंगे, फैला दें, इसी के अंदर भी एडजस्ट हो जाए। आप चाहें तो मतलब जो तरीका आपको इजी लगे, तो मैं बहुत क्विक के लिए बना रही हूँ इसको। 3-4 घंटे के लिए, ज़्यादा घंटे के लिए आप सिरका और नमक लगा के रख लें, कुन्ने में बनाएं तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मेरे लिए इस तरह से इजी हो जाता है। बस इसमें नमक इस तरह से लगा के, मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला अभी, ये हम कुकर में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ, मैंने इसको ऊपर से भी नहीं काटा। और इसी तरह से 2 प्याज जाएंगे, सेम इस तरह से बस छिलका उतार के धो के अच्छी तरीके से रख लें। मैंने ज़ीरा लिया 1/2 टेबल स्पून, और एक मैंने दालचीनी का इतना सा पीस लिए। और इसमें जो काली मिर्चें हैं बगैर कुटी हुई, मैंने 15 से 15 मतलब दाने लिए मैंने, ये भी आप इसमें मिक्स कर दें। साथ ही इसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1/2 टेबल स्पून जितनी। ठीक है, और इसमें जाएगा ये पानी 1 गिलास। फिलहाल मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि टमाटर का पानी भी निकलेगा, और 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी डाल दिया, बड़े गिलास है मेरे पास। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें डाल के आप इसको कुकर पे रख दें। इसको पहले मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही बगैर ढक्कन के इसकी हीट आने दूंगी। उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको मैं दम पे, यानी कि कुकर का ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के 10 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि इस कुकर में ज़रा जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। 10 मिनट के बाद इसको मैं खोलूँगी, और इसके बाद इसको मैं देखूँगी इसके गोश्त को कि गला है कि नहीं गला। उसके बाद ही बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। 5 मिनट गोश्त को बगैर ढक्कन के मैंने पकाना था। ये देखिए इस तरीके से 5 मिनट हो गए हैं बगैर ढके हुए। मैंने इसको खुले में ऐसे थोड़ा सा बॉयल आने दिया। अब इसके बाद मैं ढक्कन लगाऊंगी, और 10 मिनट के बाद इसको जो है ना हम बंद करके फिर एक दफ़ा चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अभी ये देखें इसकी ये कंडीशन आ चुकी है। इस टाइम पे इस कंडीशन में हम लोगों को इसमें डालने हैं, मेरे पास ये 1 ही आलू था, इतना बड़ा था इस साइज़ में, कि मुझे इसके 3 पीस करने पड़े। अच्छे से धो के, छिलका नहीं उतारना आप लोगों ने, छिलके के साथ ही 3 पीसेस इसमें आलू की इस तरह से धो के अच्छे तरीके से डाल दें, छिलका नहीं उतारना। मेरे पास 1 आलू था, अगर आपके पास 2 आलू हैं, ठीक है, आप जितना डालना चाह रहे हैं 2 डाल दें। तो इस तरीके से छिलके के साथ ही 2 पीसेस करके आप इसमें डाल दें। इसके साथ ही आपने इसमें अगर नमक चख लिए, नमक ठीक होगा, क्योंकि मैंने इस पर लगाया भी था, आपको मैंने बताया कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका और नमक लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर धो के बाद में मैं जब इसको चढ़ाने लगी हूँ तो मैंने इस पर नमक लगा लिया था। तो उस तरीके से इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए तो चख लीजिएगा पहले। साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी। ऑयल डालना है इसमें, आपने घी नहीं डालना, ऑयल ही डालना है। ठीक है,
बस इस पर हमें और मज़ीद लग जाएंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। 10 मिनट इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी, मतलब मीडियम से स्लो पे रखूँगी। ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना। 10 मिनट इसको मैंने मीडियम पे रखना है, स्लो पे बिल्कुल नहीं रखना, मीडियम पे रखना है। उसके बाद इसका मैं 10 मिनट के बाद फिर इसको ढक्कन खोल के बगैर ढके हुए इसको 5-7 मिनट में इसको जो है ना तेज़ आंच पे रख दूँगी। चलिए जी, अभी 10 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको जो है ढक्कन बंद करके पकाए। अभी इस हालत में आ चुका है। इसमें आलू भी हमने डाले, ये देख लें। तो ये सारी चीज़ें अंदर मैश ही हो गई, ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। लेकिन अभी मुझे जो इसका पानी है वो इसको कम करना है। उसके बाद ही मैं आपको जो इसकी ओरिजिनल शक्ल है वो दिखाऊंगी। साथ के साथ मैं टमाटरों को भी थोड़ा मैश करती जाऊंगी इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट गोश्त तो बिल्कुल ही गल चुका है, मज़ेदार किस्म का गला है। कुछ भी इसमें अब मज़ीद डालना नहीं है, बस इसको जितनी तेज़ आंच आपकी होती है चूल्हे की उस पर बस इसको 10 मिनट तक इसी तरह चम्मच हिला के पकाएं। उसके बाद फिर बैठ के खाते हैं। चले जी, अभी जो है ये नमकीन गोश्त जो है तैयार हो गया है। ये भी आ गया है खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इनको टेस्ट किए बोल रहा है क्या बनाया आज आपने? ये नमकीन बनाया मैंने, मटन का खा के चेक कर बताएं कि कैसा बना। मैंने तो बड़ी छोटी सी हल्की सी चलो जी, हम रेसिपी ट्राई करते हैं। और आप सब खैरियत से हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सब खैरियत से हैं। क्या कह रही है? मैं इनकी शक्ल ही दिखाई जा रही हूँ। इसको खाने का तरीका जो है ना वो बलोची तरीके से हम खाएंगे। इसमें रोटी जो है, ये देखिए, मुझे तो इसमें रोटी डाल के खानी है। मैंने यही बोला इनको, चेक करें। बहुत डिलीशियस बनी है। ये खा के ये बताएं तो मुझे पता चले। ऐसे पूरा डाल दो ना। नहीं, इतना तो मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा। चलो अभी जितना खाने वो खा के उनको बताएं, फिर आराम से खाते रहिएगा। हाँ, ये चीज़ कर लो। अब रोटी थोड़े बंदे को जो ना ऐसी चीजें तोड़ने के लिए ना सीधा सीधा वो क्या कहते हैं, सराइकी बनना पड़ेगा। ऐसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। 2 मिनट में मजे का है यार। ये तो ऐसा नमकीन रोस्ट तो मैंने कभी होटल पे भी नहीं खाया। सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि शायद मैंने अच्छा नहीं बनाया तो इस वजह से ये बोल रहे हैं, या ऐसे बैठ जाते हैं चुप करके। खैर देखते हैं कैसा बने। चलेंगे, आज आप लोग भी जो है ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू बेगम। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड व्यू, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरह से बना के एक दफ़ा खा के ज़रूर कमेंट करें। वैसे ही नहीं कीजिएगा कि बस आपने कैसा बनाया क्या, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें आपके सामने डाली। बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपी, आपको कहीं जाके बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे हैं, नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट्स थे, घर पे मौजूद है, तो मेरे घर में मैक्सिमम आपके 30 to 40 मिनट में ये रेडी है। बैठ के खाएं। हाँ, अगर हम पेशावर में होते तो आपको पता है ये वहाँ की डिश है, तो वहाँ बैठ के वहाँ खाने का मज़ा और वहाँ की डिश को एंजॉय करने का, क्योंकि वो लोग बड़े टाइम तक बनाते रहते हैं, 3 से 4 घंटे में, लेकिन उसका अपना एक मज़ा होता है। लेकिन अब हम इतना टाइम आजकल किसी के पास में इतने घंटे लगा के खाना बनाए, तो इस तरीके से बनाए टेस्ट वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वक्त थोड़ा सा आप बलोची तरीके से भी खाइएगा इसको, जैसे सोबत खाई जाती है। मैंने असल में मैंने आपको दिखाना भी था कि मैंने बहुत डिलीशियस टेस्ट आएगा। ये मैंने इस तरह से रोटी इसमें डाल के सोबत के स्टाइल में ही खानी है। मैंने इसलिए ही इस तरह से बनाया और मेरा बड़ा दिल कर रहा था। चलें, ये भी इन्होंने याद दिला दी। मैं तो वैसे खा लेती, तो इस तरह से डाल के खाएं तो चेक कीजिएगा कितना मज़ा आता है। तो इसमें आलू भी ले लूँ, आलू इसमें ज़्यादा गल गए हैं, नहीं चाहिए थे मुझे वैसे। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस तरीके से सोबत के स्टाइल में रोटी डाल के खाएं और मज़ा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।